हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यासिर जावेद। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड के जीवों में जनन से पूछे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करते हैं जीवों में जनन के ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। तो लैंगिक जनन कहने का मतलब है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आखिर कैसे करता है प्लांट? हम लोग ये बात जानते हैं कि प्लांट क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। रिप्रोडक्शन तो करता है, लेकिन रिप्रोडक्शन के कई सारे मोड्स हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब अलैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन जो होता है पुष्पों के द्वारा करता है। पादप जो होता है अपना लैंगिक जनन पुष्प के द्वारा करता है। पुष्प में मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन होते हैं, यानी कि नर जनन अंग और मादा जनन अंग होते हैं, जिसकी सहायता से पुष्प अपना लैंगिक जनन करता है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। देखिए, ये क्वेश्चन 2016 में भी पूछा, 18 में भी पूछा और 2021 में भी पूछा है। तो इसमें से क्या है कि मादा जनन के तंत्र का भाग नहीं है। कौन सा? फीमेल। मतलब कि कौन सा? अंडाशय। अंडाशय क्या? अंडाशय फीमेल का पार्ट है। गर्भाशय भी फीमेल का जनन तंत्र का भाग होता है। शकवाहिका नहीं होगा, या ये होगा शुक्रवाहिका। और डिंबा वाहिनी भी होता है फीमेल में। तो इसमें ये जो है मादा जनन अंग शुक्रवाहिका नहीं है, ये शुक्रवाहिका पुरुष जनन अंग है। कौन सा है जनन अंग है? पुरुष जनन अंग, पुरुष। ठीक है। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संगलन को कहते हैं। तो जब नर युग्मक मतलब मेल गेमीट और फीमेल गेमीट जब मिलते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग निषेचन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? निषेचन के नाम से जानते हैं। निषेचन या फिर इंग्लिश में अगर हम इसको कहें तो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ बात आती है, किन्वन भी नहीं है, बौनापन भी नहीं है, मधुमेह नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर होगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन 16 में पूछा, 18 में पूछा और 21 में पूछा है। तो कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो कौन सा होगा? शुक्रवाहिका। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नर युग्मक और मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सेम क्वेश्चन ही। ये क्वेश्चन 2015 में, देखिए एक ही क्वेश्चन को बिहार बोर्ड बार बार पूछता है। तो इसमें क्या होगा? इसमें भी वही होगा, निषेचन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, पुष्पों में मतलब फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, मतलब मेल ऑर्गन कौन सा होता है? जैसा कि ये क्वेश्चन 2011 में भी पूछा, 2019 में भी पूछा, 2019 ए और सी दोनों में पूछा और 2021 में भी पूछा है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा होगा? पुंकेसर। कौन सा होगा? पुंकेसर को हम लोग नर प्रजनन अंग कहते हैं। इसमें अंडप नहीं होगा, वर्तिकाग्र नहीं होगा, वर्तिका नहीं होगा। ठीक है, ये सब क्या है? फीमेल ऑर्गन है। और ये जो पुंकेसर है, पुंकेसर नर प्रजनन अंग है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? तो अलैंगिक जनन में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? तो हम लोग जानते हैं अलैंगिक जनन में समसूत्री और असमसूत्री विभाजन दोनों होता है। समसूत्री और असमसूत्री भी होता है। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी। तो अब यह बात आती है, अर्धसूत्री विभाजन किसको बोलते हैं? क्या होता है? कोशिका विभाजित होकर, यूँ कहें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन किसको बोलेंगे? कोशिका विभाजित होकर के क्या करता है? एक नए मतलब युग्मक और कोशिका क्या होता है? अंडाणु और शुक्राणु का निर्माण करते हैं। ये कह सकते हैं, जैसे लिख लें आप लोग, अगर आपको बनाना है, कोशिका विभाजित होकर युग्मक कोशिका बनाता है। युग्मक
कोशिका अंडाणु और शुक्राणु का निर्माण करते हैं। अंडाणु और शुक्राणु का निर्माण करते हैं। लेकिन अब यह बात होती है, इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। गुणसूत्र या लिख सकते हैं आप लोग, गुणसूत्र की संख्या। अर्धसूत्री मतलब क्या होगा, जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इतनी बात समझ में आई। अब है समसूत्री कोशिका विभाजन। मतलब कोशिका विभाजन में जो होता है, इसमें क्या होता है, दो कोशिका का भी, इसमें भी दो कोशिका का निर्माण होता है। लेकिन इसमें क्या होगा, नर युग्मक सेम होगा। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कि गुणसूत्र की संख्या आधी नहीं होती है, गुणसूत्र की संख्या समान होती है। क्या होती है, गुणसूत्र की संख्या समान रहती है। बस अब है असमसूत्री विभाजन। इसमें क्या होता है, इसमें कोई गुणसूत्र का विभाजन नहीं होता है, लेकिन क्या होता है, सिर्फ डायरेक्ट कोशिका विभाजित कर जाती है। इसमें मतलब क्या कह सकते हैं, डायरेक्ट ही, मतलब डायरेक्ट ही कोशिका विभाजित कर जाता है। ठीक है, कोशिका विभाजन हो जाता है। ठीक है, तो ये जो होता है, ये समझ लें कि अलैंगिक जनन में जो होता है, कोशिका का जो विभाजन होता है, समसूत्री और असमसूत्री दोनों तरीके से होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन में किस प्रकार का कोशिका का विभाजन होता है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, जो कि जो पिछला क्वेश्चन के जैसा है, जो सेम टू सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो गया है। ठीक है, इसका भी होगा बी एंड सी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। एक लिंगी पादप का उदाहरण कहने का मतलब है, चाहे उस पादप में चाहे मेल होगा या फिर फीमेल होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, सरसों का जो पौधा होता है वो द्विलिंगी होता है, द्विलिंगी होता है। ठीक है, दो लिंग मतलब एक ही पौधों में दोनों लिंग होता है। गुड़हल फूल जो होता है, इसमें भी क्या होता है, द्विलिंगी पौधा होता है। ठीक है, ये भी द्विलिंगी पौधा है। पपीता क्या होता है, ये एक लिंगी पौधा है। पपीता क्या है, एक लिंगी पौधा है। और मटर भी द्विलिंगी पौधा है, द्विलिंगी पौधा है। तो इसमें आंसर कौन सा होगा, पपीता। हम लोग बोलते हैं ना कभी, ये गाछ मर्दाना है, मतलब जो गाछ फलता नहीं है तो बोलते हैं मर्दाना गाछ है। क्यों, क्योंकि उस गाछ में फल फूल नहीं देता है। मतलब वो जो पपीता का, अक्सर पपीता के पेड़ के बारे में ऐसा आप लोग को सुनने को मिलता है। क्यों, क्योंकि पपीता क्या होता है, या तो फीमेल होता है या तो फिर मेल होता है, इसमें एक ही लिंग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन हम लोग जानते हैं ईस्ट में होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में होता है। अब मेन बात आती है, मुकुलन क्या होता है। मुकुलन क्या होता है, मान लिया कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, कोई ऑर्गेनिज्म है, इसमें क्या होगा, एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर आउटग्रोथ निकलने लगेगा। क्या निकलने लगेगा, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर निकलने लगेगा। और ये बर्ड क्या हो जाएगा, कट करके एक अलग ऑर्गेनिजम्स बना लेगा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं मुकुलन, या इंग्लिश में इसको हम कहें तो इंग्लिश में इसको हम बडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसको हम बडिंग कहते हैं। तो बडिंग इन ईस्ट, हमेशा आप लोग ये वर्ड सुनने को मिलता होगा, बडिंग इन ईस्ट होता है। और इसके अलावा ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो हाइड्रा एक एग्जाम्पल और है, हाइड्रा में भी क्या होता है, बडिंग होता है या मुकुलन होता है। ठीक है, और अमीबा की बात करें तो अमीबा में बाइनरी फिजन होता है, यानी कि द्विखंडन होता है। क्या होता है, द्विखंडन होता है। और पैरामीशियम में भी कोई इसमें क्या है, मलेरिया जैसा कुछ भी नहीं है। और पैरामीशियम में भी फिजन होता है। क्या होता है, फिजन होता है, यानी कि विखंडन होता है। या फिर ये कहें कि पैरामीशियम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दोनों तरह के मोड का रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है। मानव मादा में अंडाणु कहाँ निषेचन होता है, फैलोपियन ट्यूब का नाम आपने सुना होगा। फैलोपियन ट्यूब या डिम्बा वाहिनी इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
इसको डिम्बा वाहिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब या डिम्बा वाहिनी कहते हैं। ठीक है, इसी में क्या होता है? अंडाणु का निषेचन होता है। अंडाणु का निषेचन होता है या फर्टिलाइजेशन होता है। ये क्वेश्चन 2013 भी पूछा है, 19 भी पूछा और 21 में भी पूछा है। ठीक है, मतलब क्या है? डिम्बा वाहिनी किसको बोलेंगे? जब अंडा, मतलब होता क्या है कि होता ये है कि अंडाशय से निकलने के बाद क्या होता है? ये क्या होता है? अंडाशय से निकलने के बाद क्या होता है? अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। उस फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणु वहाँ उसका इंतज़ार करता है। शुक्राणु इंतज़ार करता है, अगर वो अंडाणु वहाँ पहुँच जाता है या शुक्राणु वहाँ पहुँच जाता है तो फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद भ्रूण का निर्माण करता है। ओके स्टूडेंट, भाई आई बात समझ में? तो कहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं? निषेचन कहाँ पे होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? तने अपस्थानिक कलियां पाई जाती हैं। मतलब तने अपस्थानिक कलियां का कहने का मतलब है कि कोई भी जो प्लांट होता है वो अपस्थानिक, मतलब स्थान जो मेन ऑर्गन होता है रिप्रोडक्शन, मतलब पौधे बनने के लिए, उसके अलावा कोई और ऑर्गन से इससे क्या होता है? कोई पौधा निकल जाता है। तो पुदीने के प्लांट की ये कैपेबिलिटी होती है। पुदीने प्लांट को आप काट करके लगाइएगा तो पुदीने के प्लांट से क्या होता है कि वो एक नया पौधे बनने की कैपेबिलिटी रखती है। ठीक है, आलू में भी यही बात होता है। आलू में जहाँ जहाँ आपको आई बर्ड दिखने को मिलेगा उसको काट करके लगाएंगे तो वहाँ से आलू का पेड़, आलू का पौधा निकल जाता है। ठीक है, ब्रायोफाइलम एक ग्रुप ऑफ प्लांट है जिसमें क्या होता है? वो पत्ती कभी कट के कहीं भी गिर जाता है तो वो पत्ती क्या होता है? कट कर एक नए प्लांट का निर्माण कर देता है। तो इसका कहने का मतलब है कि ये औपस्थानिक कलियाँ जो होती है पुदीने में भी होती है, आलू में भी होती है और ब्रायोफाइलम में भी होती है। इसलिए आंसर क्या होगा? आंसर नंबर डी। तो क्या होगा? आंसर नंबर डी होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कह सकते हैं कि औपस्थानिक कलियां से नए पौधों का निर्माण होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक बात क्लियर हो गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है? दे यार कॉपी। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। क्या है? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा किसमें होता है अलैंगिक जनन? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होगा मटर में तो नहीं होगा, सॉरी, तो मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है किसमें होता है? हाइड्रा में होता है, मटर में नहीं होता है, शैवाल में नहीं होता है, प्लाज्मोडियम में भी नहीं होता है। इन सब में हम लोग जानते हैं क्या होता है? मटर में क्या होता है? लैंगिक जनन होता है। मटर में लैंगिक होता है। ठीक है, ये बात। और शैवाल में स्पोर्स के थ्रू होता है, स्पोर्स या बीजाणु के थ्रू होता है, बीजाणु के थ्रू होता है। और इसमें क्या होता है? विखंडन होता है। तो यहाँ बात आती है मिला जुला करके हाइड्रा में ही अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? हाइड्रा में ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है? पराग नलिका का बीजांड की ओर, मतलब पराग नलिका जो होते हैं जहाँ से परागन निकलता है उसमें का बीजांड की ओर वृद्धि करता है तो इस अनुवर्तन को हम लोग संबंधित करते हैं। प्रकाश अनुवर्तन तो नहीं, क्योंकि सूर्य के इसमें रोशनी की कोई बात नहीं है। गुरुत्वानुवर्तन की भी कोई बात नहीं, पानी का भी उसमें कोई बात नहीं है। इसमें बात है रसानुवर्तन या कीमोट्रोपिज्म, मतलब जीवों का अपने हिस्से की ओर रासायनिक उत्तेजना के कारण उनकी वृद्धि करना क्या कहलाता है? रसायनुवर्तन कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में? जो कोई भी जीव होता है, कोई भी जीव अपने जो रासायनिक चीज़ें निकल रही उसके साथ वृद्धि करना ही रासायनुवर्तन कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे हम लोग प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। इसको याद रखिएगा, जो भ्रूण होता है भ्रूण में उसका भरण पोषण प्लेसेंटा के द्वारा होता है।
ठीक है। नाभि, जो बच्चे जब पैदा होते हैं उसकी नाभि काटी जाती है तो वो भ्रूण जो होता है उसी प्लेस वहीं से अटैच्ड होता है और उसी से उसको भोजन मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा पुनरुद्ध भवन का उदाहरण। तो पुनरुद्ध भवन किसे कहते हैं? पुनरुद्ध भवन कहने का मतलब है, अगर कोई ऑर्गेनिजम्स हैं, कोई ऑर्गेनिज्म का, अगर जैसे कि कोई हाइड्रा है, मान लिया हाइड्रा को हम जहाँ से काट से हाइड्रा मान लेते हैं कि ये है हाइड्रा है, अगर हाइड्रा को हम यहाँ से कट कर दिए तो दोनों अलग अलग पार्ट में बढ़ जाएगा, ठीक है। ये दोनों अलग अलग पार्ट में बढ़ जाएगा तो ये भी एक अलग जीव का निर्माण कर लेगा और ये भी एक अलग हाइड्रा का निर्माण कर लेगा। दैट मीन्स कि फिर से वो रीजेनरेशन, इसको हम लोग बोलते हैं रीजेनरेशन हाइड्रा करता है। क्या करता है? हाइड्रा रीजनरेट करता है। इसके लिए अलावा एक एग्जांपल और है प्लेनेरिया, ठीक है। अमीबा नहीं होता, स्पाइरो वगैरह नहीं, यानी कौन आंसर होगा? आंसर नंबर ए, हाइड्रा, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? तो मोचन किसे बोलेंगे? शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? शुक्राणुओं का मोचन मतलब मिलना कहाँ होता है? मिलना मतलब ये कह सकते हैं कि शुक्राणु कहाँ से, मिलना नहीं कहेंगे, निकलना कहेंगे। मोचन का मतलब होता है निकलना। कहाँ से निकलता है? शुक्रवाहिका से निकलता है। कहाँ से निकलता है? शुक्रवाहिका एक ऐसी ग्रंथि है जहाँ से वीर्य का उत्पादन होने के बाद स्खलन के समय निकलता है। क्या होता है? वीर्य का स्खलन होने के बाद, वीर्य का उत्पादन होने के पश्चात शुक्रवाहिका से ही निकलता है। शुक्रवाहिका से ही निकलता है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। अभी हम लोग पिछले स्लाइड में पढ़े ये क्या हो, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण कौन है? पपीता है। कौन है? पपीता। सरसों का फूल नहीं है, उड़हल का फूल नहीं है, इसको गुड़हल इसमें से कोई नहीं, ये भी ठीक है। आंसर क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व हो जाते हैं? तो मानव जनन अंग बेसिकली अगर हम लोग यहाँ बात करें तो 12 वर्ष की उम्र में क्या हो जाते हैं? परिपक्व हो जाते हैं। कोई मानव जनन अंग किसी का भी मेल हो या फीमेल हो, 12 वर्ष की उम्र में वो परिपक्व हो जाते हैं। क्वेश्चन है शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है? शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। इसको इंग्लिश में हम लोग टेस्टिस के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? टेस्टिस के भी नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा की अगर बात करें तो जो जोड़ा होता है तो दोनों में पुरुष, स्त्री और पुरुष दोनों में पाए जाएंगे। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर पूर्ण जोड़ा मतलब सेम टू सेम, एक जैसा, तो एक जैसा अगर होगा तो 22 प्लस XY जो होता है वो पुरुष में होता है। किसमें होता है? पुरुष में। इसमें 23 जोड़ा है, लेकिन क्या है? पूर्ण रूप से मतलब ये जोड़ा है लेकिन क्या है? थोड़ा सा डिफरेंट है, एक समान। और इसमें अगर हम बात करें फीमेल में तो 22 प्लस XX ये महिला में होता है। तो पूर्ण जोड़ा है लेकिन क्या है? ये एक समान है, ये एक समान कह सकते हैं, एक समान, ये असमान कहेंगे, असमान। तो इसलिए आंसर इसका ऐसे आंसर कि इसका सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, हाइड्रा में प्रजनन की विधि को निम्नलिखित में से कौन सा है? हाइड्रा में क्या होता है? हाइड्रा में मुकुलन होता है। हम लोग पढ़े हैं हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। 23 नंबर, तो अगला क्वेश्चन है ओव्यूल सैक में प्रवेश के समय पराग नली में कितने केंद्रक पाए जाते हैं? तो ये याद रखिएगा, ओव्यूल सैक के समय में, ओव्यूल सैक में जब प्रवेश करता है उसमें कितने केंद्रक पाए जाते हैं? तो ये समझ लीजिए कि उसमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं। कितने केंद्रक पाए जाते हैं? उसमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित
रोग नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? जीवाणु, गोनेरिया भी जीवाणु जनित रोग है, सिफेलिस भी जीवाणु जनित रोग है, लेकिन मस्सा जो क्या है, जीवाणु जनित रोग नहीं है। मस्सा जो होता है ये चमड़ी से रिलेटेड रोग है, ये क्या होता है, जीवाणु से नहीं होता है। ये चमड़ी से रिलेटेड रोग हमेशा कवक से होता है। किससे? कवक से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु किसको बोलेंगे? वह जंतु जिसमें मेल ऑर्गेन और फीमेल ऑर्गेन एक ही से माया जाता, मतलब नर एवं मादा जनन अंग, नर एवं मादा जनन अंग एक ही जंतु में, एक ही जीव में पाए जाते हैं। जैसे केंचुआ, केंचुआ के अलावा जोंक, ईटीसी। तो इसमें कुत्ता में तो अलग अलग होता है, कुत्ता और कुतिया, तो ये नहीं होगा। केंचुआ में होता है बिल्ली और बिल्ली ही, बकरी बकरा जो भी हो, तो ये दोनों अलग अलग है, तो इसमें आंसर क्या होगा? केंचुआ। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो हम लोग पढ़े हैं अमीबा में अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा होता है, या फिर आप लोग को एग्ज़ाम में ये भी हो सकता है बीजाणु जनन के द्वारा भी हो सकता है। तो दोनों ऑप्शन सही होगा, लेकिन ज़्यादातर आंसर क्या होगा? विखंडन होगा, क्योंकि ज़्यादातर अमीबा विखंडन के द्वारा ही अपना अलैंगिक जनन करता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो अभी हम लोग पहला ही क्वेश्चन में पढ़े थे कि पौधे में जनन अंग पुष्प में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पुष्प में पाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे द्विखंडन नहीं होता है? कि किसमें द्विखंडन नहीं होता है? तो अगर हम बात करें इसकी, तो द्विखंडन की अगर हम बात करें तो हम अमीबा में क्या होता है? अभी हम लोगों ने देखा अमीबा में क्या होता है? विखंडन होता है, ना कि द्विखंडन होता है, मतलब फीजन होता है, ना कि बाइनरी फीजन होता है। तो बाइनरी फीजन की अगर हम बात करें तो बाइनरी फीजन किस में हो सकता है? बाइनरी फीजन ईस्ट में, बाइनरी फीजन विखंडन और द्विखंडन को एक ही ले लिया है। तो यहाँ पर जो होने वाला है, यहाँ पर जो होगा, ईस्ट में क्या होता है? मुकुलन होता है। ईस्ट में क्या होता है? मुकुलन होता है। ठीक है, ईस्ट में मुकुलन होता है, अमीबा में विखंडन होता है और कुछ में द्विखंडन भी होता है। ठीक है, ये होगा। पैरामीशियम में द्विखंडन भी होता है और लैंगिक भी होता है और लैंगिक भी होता है। ठीक है, युगलीना की अगर हम बात करें तो इसमें भी द्विखंडन होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसमें नहीं पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है, ईस्ट में मुकुलन होता है। ठीक है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो हम लोग पढ़े हैं जो परागकण होते हैं किस में होते हैं? जैसे कि मान लो इसको हम लोग बोलते हैं एंथर, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं पुंकेसर बोलते हैं। तो ये जो इसमें होता है इसी के अंदर परागकण पाए जाते हैं, इसके अंदर, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? परागकण बोलते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर हम लोग को बोलते हैं परागकोश बोलते हैं। तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि परागकण कहाँ पे होगा? परागकण परागकोश के अंदर पाया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है मानव भ्रूण का विकास होता है। मानव भ्रूण का विकास कहाँ पर होता है? मानव भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। मानव भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। फैलोपियन ट्यूब से जाने के बाद ये कहाँ चला जाता है? गर्भाशय में चला जाता है, जहाँ पर भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है स्टूडेंट। अंडाशय में नहीं होता है, सर्विक्स में नहीं, अंडवाहिका में नहीं होता है। कहाँ पे होता है? गर्भाशय में होता है। ओके स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से
कलिका निकलती है। जनक के शरीर से कलिका कहने का क्या मतलब है कि हम लोग बोले थे कि कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है, तो अगर कोई भी चीज़ है तो उसके अंदर मान लिया ऐसे ऑर्गेनिज्म है तो ये अपना शरीर में क्या करने लगेगा, धीरे धीरे इधर से आउटग्रोथ करने लगेगा, बड्स का निर्माण करेगा। तो ये क्या हो जाता है, इस तरह से फिर बना लेगा और ये एक तरह का कलिका बना लिया। इसी को हम लोग बोलते हैं कलिका। कलिका या इंग्लिश में इसको हम कहें तो बड्स, इसको हम लोग बड्स कहते हैं। और ये चीज़ निकलता है उसको मुकुलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुकुलन बोलते हैं। और ये इसी को हम लोग बडिंग कहते हैं, बडिंग कहते हैं और या फिर मुकुलन कहेंगे। तो किस में होगा, कलिका का मुकुलन में, ईस्ट में होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्त्री केसर के आधार्य भाग को हम लोग क्या कहते हैं, स्त्री केसर के आधार्य भाग को हम लोग क्या कहेंगे। जैसे कि मान लेते हैं ये क्या है, स्त्री केसर है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्तिका, वर्तिकाग्र, वर्तिका। इसी को हम लोग बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं, अंडाशय। आधारी भाग मतलब निचले भाग, निचले भाग को हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, अंडाशय कहेंगे। और ये क्या चीज़ है, ये स्त्री केसर है। ये इस क्या है, स्त्री केसर है। और इसके आधार्य भाग को हम लोग क्या कहेंगे, इसके आधार्य भाग को हम लोग क्या कहते हैं, अंडाशय के नाम से जानते हैं। ओके। अब पुंकेसर के अग्र भाग को हम लोग क्या कहते हैं, ये है, अभी हम लोगों ने बनाया, ये बनाया क्या, पुंकेसर। पुंकेसर के अंदर क्या पाए जाते हैं, परागन पाए जाते हैं। परागन किस में होते हैं, पराग कोश के अंदर। किसके अंदर होते हैं, पराग कोश के अंदर परागन होते हैं। ठीक है। और इसके आधार्य भाग क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, अग्र भाग का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अग्र भाग में क्या होगा, पराग कोश ही दिख रहा है सबसे आगे। तो इसका आंसर क्या होगा, पराग कोश। एकदम सिंपल है बच्चों। अगर आप डायग्राम समझ लेंगे बायोलॉजी का तो आपको बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव्स को बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। आप सिर्फ बायोलॉजी के जितने भी डायग्राम्स हैं उसको एक बार देख लें तो क्वेश्चन जो होते हैं बिहार बोर्ड डायग्राम से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछते हैं। ओके। अगला क्वेश्चन क्या है, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है। तो ये आप लोग जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन कब होता है, जब मेल गैमेट मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं तब क्या होते हैं, निषेचन होते हैं। तो निषेचन किस में होगी, ह्यूमन में होगी, पेड़ पौधों में होगी। लेकिन क्या अमीबा में अलैंगिक जनन होती है। अलैंगिक जनन होने का मतलब है कि उसमें निषेचन नहीं होगा। तो निषेचन जो बेसिकली किस में होता है, लैंगिक जनन वाले में, लैंगिक जनन जिसमें भी होगा। लैंगिक जनन किस में होगा, अमीबा में तो नहीं होता, अमीबा में तो नहीं होता, ईस्ट में नहीं होता, लेकिन पुष्पी, पादप और जंतुओं में क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। अगर लैंगिक जनन होगी तो वहाँ पर क्या होंगे, क्या होंगे, निषेचन होगा। ओके स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनती है। अब अंडाशय की जो दीवार है, अंडाशय की दीवारें का क्या बनाता है, अंडाशय की दीवार बनाती है। अंडाशय की दीवार, आई थिंक अंडाशय की जो दीवार होती है वो फल बनाएगी। अंडाशय की जो दीवार होती है वो क्या बनाएंगी, फल बनाएंगी। क्या बनाएंगी, फल का निर्माण करती है। अगर यही बात कर जाए, जो बीजांड होते हैं वो किस चीज़ का निर्माण करते हैं, बीजांड फूल का निर्माण करते हैं। ये समझ लें, अंडाशय फल का निर्माण करेगा और इसी में अंडाशय बीजांड होते हैं। जो बीजांड होते हैं वो बीज का निर्माण करते हैं। अब अगर यही बात है, बीजांड की क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि बीजांड की दीवार मोटी होकर क्या बनाती है। तो बीजांड की जो दीवार होती है वो मोटी होकर के बीज का आवरण बनाती। क्या बनाती है, बीज आवरण बनाती है। क्या बनाएगी, बीज का जो होता है, बीज का बाहरी वाला लेयर बनाएगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीजावरण बोलते हैं।